नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरते प्रभो मद्ग्रहं धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कमेंट पूछा है, सर दोनों पैरों में सूजन है, कोई उपाय बताएं। देखिए सर, सूजन का मतलब है कि अपना नॉर्थ पार्ट कहीं ना कहीं दिक्कत में है, और खास करके एनएनई का जो पार्ट होता है वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। अगर नॉर्थ दूषित होगा तो आपको इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। उपाय इतना अनमोल है, अगर आपने फॉलो किया तो बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी टेबलेट के आपकी ये समस्या भाग जाएगी। करना क्या है, इमली के पैकेट लेने हैं, जो बीज वाली इमली होती है, जो गुद्दा होता है, जिसमें यथाशक्ति साइज ले सकते हैं आप। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 400 ग्राम यथाशक्ति। अब जिसको भी तकलीफ है वो बंदा सुबह स्नान करे अगर इस लायक है तो, वरना तो अपनी बॉडी पे पानी का छींटा लगा ले और फिर उस एक पैकेट को खोल ले और उसमें से बीज निकालने शुरू करे। कंप्लीट बीज निकाल के अपने डस्टबिन में डाल दो, और वो जो गुद्दा जो हो गया उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मार के आप सूअर को खिला के आओ। मैं कह रहा हूं, आप सूअर को खिला के आओगे, ये आपको 7 दिन में तो बड़े जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब आप पहली बार ही करके घर पे आओगे, जब वो सूअर उस इमली को खाएगा और अपनी बैग से निकालेगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा। बड़ी अनमोल रेमेडी है। ऐसे जो उपाय होते हैं उनको हमेशा समाज में शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी होती हैं जो आदमी को पराश्रित कर देती हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस रेमेडी को जन जन तक पहुंचाने का आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा कष्ट करो, आपको भी कहीं ना कहीं दुआ लगेगी। दूसरा कमेंट है, सर ईस्ट में किस शेप की दीवार घड़ी लगाएं। देखिए, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, सूर्य और शनि। शनि जो पश्चिम दिशा के मालिक हैं, उनकी शेप है गोलाई, राउंड शेप। तो ईस्ट की शेप है ग्रोथ करती हुई, यानी जैसे पेड़ होता है। अब यहां गोल चीज को छोड़ के बाकी कोई भी दीवार घड़ी अगर ईस्ट में लगाते हो आप, लेकिन उसका उस पे ग्रीन कलर जरूर होना चाहिए। या तो ग्रीन कलर की टेप लगा दो उसके चारों तरफ से, या पेंट कर दो, या उसका कलर ही ऐसा हो। तो और शेप का, जैसे स्क्वायर शेप है तो अर्थ ही है, तो अर्थ भी यहाँ ठीक नहीं है। तो स्क्वायर शेप भी अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर के ग्रीन कलर का, उसके चारों तरफ के जब आप कोई भी आइटम लगा दोगे तो फिर आप इसको लगा सकते हो। देखिए सर, घड़ी का इतना इम्पोर्टेंट क्यों था यो केस। देखिए सर, कई बार SW में आ जाती है घड़ी है वाटर एलिमेंट, तो उस घर में हार्ट अटैक की दिक्कत आ जाती है। आपस के संबंध ठीक नहीं रहते, हम अपने ज्ञान का प्रयोग ढंग से नहीं कर पाते, मौके के ऊपर नहीं कर पाते। अगर WSW मांगी तो बचत और बरकत खत्म कर देगी। अगर साउथ में SSW में चली गई
तो पेट से रिलेटेड आदमी को बेकार कर देगी। अगर साउथ में आ गई तो हमारा नेम फेम और हमें वहम रहेगा कि हमारे किसी ने कर दिया करा दिया। और साउथ कनेक्ट है एनी से, अगर साउथ में वोल क्लॉक आ गई तो आप ये मानो आपका दिमाग ब्लॉक रहेगा, यानी आप कोई भी पूर्ण फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाओगे। ऐसी में लगा दी तो कैश फ्लो बंद हो जाएगा। तो दीवार घड़ी को बड़े सोच समझ कर लेना है, बड़े सोच समझ कर खरीदना है, बड़े सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैंने देखा है अपने बहुत सारे केसों में कि दीवार घड़ी के कारण कर्ज की समस्या विशेष रूप से बन के आई। पूरा मकान वास्तु के हिसाब से बना हुआ, लेकिन जो वास्तु करके गए थे एक्सपर्ट, उनको घड़ी के बारे में ज्ञान नहीं था। और जब उनका मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने बोला सर कर्ज की समस्या है। तो मेरे दिमाग में सीधा पॉइंट आया कि जब उन्होंने बोला कि हमने एक वास्तु एक्सपर्ट से वास्तु कराया लेकिन कर्ज नहीं दूर हो पा रहा है, तो फिर मेरे दिमाग में पॉइंट आया शरीर के कहीं ना कहीं दीवार घड़ी जरूर होगी। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, इन चीजों से आप सावधानी बरतें और अपने जीवन के सफर को खुशियों से भर दें। ENE में लगाओ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ईस्ट में लगाओगे तो समाज जुड़ेगा, नॉर्थ में लगाओगे तो नए नए अवसर मिलेंगे। और कहीं आपको लगानी क्यों है, जब हमारे को जहां लगाने से बेनिफिट अगर होगा, अगर हम वही लगाएंगे तो अच्छा होगा। तो इस तरह से किसी ने कहा सर E8 की किचन है बताइए कैसी है। देखिए अब आपने कोई सिम्टम ही नहीं बताए तो मैं क्या बताऊं है। बाकी ये है E8 है तो तकरीबन SC पार्ट आ जाता है। E8 और S1 तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है रसोई। किसी ने कहा सर W7 की पैडी है तो कैसी रहेगी, यानी जीना है W7 में। देखिए सर W7 में जब देखिए जब W7 में अगर जीने की पहली पैडी आ रही होगी, यानी पहला स्टेप अगर जीने का W7 से होगा, और अगर क्लॉकवाइज होगी वो, तो मैं ये कह देता हूं कि यहां अगर पैडी है तो आप टेंशन से मुक्त रहोगे, आपके घर में कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ गई तो आपको डिप्रेशन से भर देगी। सर ख्याल करने की यही चीजें हैं वास्तु की, छोटी छोटी बातें। तो W7 की 6 की W7 की अगर पैडी है तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। और अगर क्लॉकवाइज नहीं है, आपके परिवार के मेंबर डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो फिर आप उसके अंदर उसका ट्रीटमेंट करवा, जैसे उसमें स्प्रिंग डाल दो, क्लॉकवाइज स्प्रिंग डाल दो आप। पंच की पंचायत होती है 5 की, तो 5 स्प्रिंग डाल दो आप। तो इस तरह से। अब दूसरा है सर मेरे पास कॉल आते हैं सर वेट बहुत बढ़ रहा है क्या करें। और मैंने भी देखा है जब बाहर अंदर बाहर कहीं जाते हैं, इतने भारी भारी आदमी होते हैं कि यार मैं सोचता हूँ ये कैसे क्या हो रहा है। उनके बस का अपने वहां से खड़ा होकर चलना भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सर वेट बढ़ता क्यों है, देखिए जब NNE का स्वास्थिक अगर इनबैलेंस होता है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। या अगर आपका SSW और SW अगर आपके मकान में, आपके भवन में अगर कम है, तो वो पूर्ति करने के लिए इंसान में वेट बढ़ाना शुरू कर देगा। वो अपनी पूर्ति करेंगे ना वो एनर्जी कहीं ना कहीं। अब सर वेट बढ़ जाता है इस कदर के
अब वेट बढ़ गया तो फायर खत्म हो जाएगी, एयर खत्म हो जाएगी। जब एयर डिस्टर्ब होगी, जब एयर नहीं होगी तो फायर कैसे बन पाएगी? वहां फायर नहीं बनेगी तो वेट बढ़ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है, थोड़ा सा अग्नि को पैदा करें, यानी योग या किसी भी रूप में थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करें। और प्लस में बड़ी अनमोल रेमेडी मैं आपको बताता हूं। अगर NNW, अगर आपने वहां वेट लूज करने की, वेट लॉस करने की अगर मशीन लगा दी, आप देखोगे आपका फोकस ही वही हो जाएगा अपना वेट कम करने में। आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी आपका वेट लूज होगा। और जब वेट आपका जब लॉस होगा तो आप देखोगे, देखो अब NNW क्या है? अट्रैक्शन का जोन। आपने वहां लगा दी वेट लॉस करने वाली मशीन, यानी वेट को तोलने वाली मशीन, सॉरी, जो वेट करती है मशीन, जो वेट तोलते हैं, जिस पर हम चढ़ के अपना वेट देखते हैं, वो मशीन अगर आप अट्रैक्शन के जोन में लगाओगे तो आपका फोकस ही अपनी बॉडी पे हो जाएगा। जब बॉडी पर फोकस होगा तो ध्यान होगा तो ठिकाने पे, तो वजन भी कम होगा। बड़ी अनमोल रेमेडी है, करके चले और अपने जीवन की इस सबसे विकट समस्या से अपना पीछा छुड़ाए। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, मैंने एक चीज नोट करी है, जब जब हमारे कर्मों का जैसा जैसा सब्जेक्ट चलता है, वैसी वैसी एक्टिविटी हम अपने घर पे करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे से कोई गलती बन जाए तो पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सजा भरो, या तो सजा काटो, या जुर्माना भरो। सेम ऐसे ही सजा तो हम सब इस मृत्यु लोक मां के सजा तो सब ही काट रहे हैं, लेकिन जुर्माना भरना क्या है? अपने मकान पे ज्योतिष और वास्तु को अप्लाई करके चलना। ये जो लगाते हो ये है इसका जुर्माना भरना एक तरह से। तो जीवन एक मिलता है मेरी नजर में, तो अगर अपने को बैलेंस करके चलोगे तो जीवन का सुख और आनंद लोगे। तो इस तरह से सर, वास्तु की 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी ने अपनी कुंडली चेक करानी है, सब जीवन के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक बातें होंगी। कंप्लीट रेमेडी आपको बताई जाएगी, आपकी पर्सनल रेमेडी बताई जाएगी। तो जरूर संपर्क करें। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।